हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा केक मंत्रा। कैसे हैं आप? आई होप आप सब मज़े में हैं। मुझे एक कस्टमर का कॉल आया था कि उनके 1 ईयर के बेबी गर्ल के लिए 1 kg का ब्लूबेरी फ्लेवर में केक चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्हें टॉल केक चाहिए और उसके ऊपर उन्हें डॉल चाहिए, बटरफ्लाई चाहिए, मतलब बेसिकली उन्हें डॉल थीम केक चाहिए था। वैसे तो लड़कियों को पिंक या पर्पल कलर ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये हमारा केक भी प्यारे से गर्ल के लिए ही बनने वाला था। तो कस्टमर ने इस केक का कलर कॉम्बिनेशन मुझे पर्पल रखने के लिए कहा था। उस पर्पल कलर कॉम्बिनेशन को याद रखते हुए मैंने कस्टमर को कुछ डॉल की इमेजेस भेजी थी और उसमें से एक डॉल का कस्टमर ने सिलेक्शन कर दिया। उसी डॉल थीम इमेज की मैंने फोटो पेपर पर प्रिंट निकाली और उसके मैंने पेपर टॉपर बनाए हैं और इस केक में यूज़ किए हैं। हम लोग बेकर है और हमें मोस्ट ऑफ द टाइम अर्जेंट ऑर्डर ही आते हैं और कस्टमर को अच्छा केक चाहिए होता है, थीम केक चाहिए होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर कस्टमर को थीम केक डिलीवर करना है तो फिर हमें पेपर प्रिंट्स निकालने हैं और केक के ऊपर अच्छी तरह से टॉपर्स बना के सजा देने हैं और हमें केक को डिलीवर करना है। तो इससे कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है और हम भी समय में केक डिलीवर कर पाते हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियोस को देख रहे हैं पर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, कुछ यूजफुल लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए अभी झटपट डॉल थीम केक बनाते हैं। अभी हम 1 kg में ब्लूबेरी फ्लेवर केक बनाने वाले हैं और ये अर्जेंट ऑर्डर है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्पेशल ब्लूबेरी फ्लेवर के स्पॉन्ज बनाऊं, तो मैंने अभी यही वैनिला फ्लेवर के स्पॉन्ज यूज किए हैं। अब इन स्पॉन्ज को हमें 2 लेयर्स में कट करना है। ब्लूबेरी फ्लेवर का केक है तो मैंने यहाँ पे अभी व्हिप क्रीम ली है और इसमें मैं अभी ब्लूबेरी का क्रश ऐड कर रही हूँ। क्रश को व्हिप्ड क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स करना है और इससे जो क्रीम रेडी होने वाली है इससे हम केक की लेयरिंग और क्रम कोटिंग करेंगे। क्रश आप टेस्ट वाइज ऐड कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे बेसबोर्ड के ऊपर थोड़ी क्रीम अप्लाई की है और ये वैनिला स्पॉन्ज का लेयर इसके ऊपर रख लिया है और इसकी मैं अभी शुगर सिरप से सोकिंग कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं अभी पाइपिंग बैग से क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। जो हमने अभी क्रश ऐड करके क्रीम बनाई है वो ही ये क्रीम है। क्रीम को पैलेट नाइफ के मदद से फैलाना है। तकरीबन 1 टेबलस्पून इतना क्रश ऐड करना है। क्रश को पैलेट नाइफ के मदद से अच्छी तरह से फैलाना है। अब मैं स्पॉन्ज का लेयर केक के दूसरे लेयर में रख रही हूँ। ये बीच की गैप हमें व्हिप क्रीम से भरनी है। अब इसी तरह से हमें केक के सारे लेयर्स की लेयरिंग करनी है। अब मैं स्पॉन्ज का बॉटम लेयर केक के टॉप में रख रही हूँ। इसकी भी हमें शुगर सिरप से सोकिंग करनी है। अब हमें केक की साइड लेवलिंग करनी है और ये जो बीच में गैप है वो क्रीम से भर लेनी है। अब मैं केक के ऊपर थोड़ी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ और इससे अब हमें केक की क्रम कोटिंग करनी है ताकि केक के जो क्रम्स है वो सब क्रीम में ही लॉक हो जाए। ये देखिए अभी अपने केक की क्रम कोटिंग हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ पे वुडन स्टिक ली है। अब मैं इसे केक में इंसर्ट कर रही हूँ। अब इस वुडन स्टिक को मैं इधर तक कट कर रही हूँ। देखिए ऐसे ही और 2 वुडन स्टिक मैंने कट कर लिए हैं और इसे अब मैं केक में इंसर्ट कर रही हूँ ताकि केक को सपोर्ट मिले। वुडन स्टिक को प्रॉपरली इंसर्ट करना है। इन वुडन स्टिक के वजह से केक को सपोर्ट मिलेगा और ट्रैवलिंग के टाइम ये हिलेगा नहीं। इन वुडन स्टिक के वजह से ये स्पॉन्ज के लेयर्स प्रॉपरली एक के ऊपर एक बने रहेंगे और डिलीवरी के टाइम ट्रैवलिंग में भी ये केक डैमेज नहीं होगा, प्रॉपर रहेगा। अब ये होल्स हमें क्रीम से भरने हैं। अब हम केक की फाइनल फिनिशिंग करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम ली है और कस्टमर को केक ब्लूबेरी फ्लेवर में चाहिए तो इसमें मैं अभी 3-4 ड्रॉप ब्लूबेरी एसेंस ऐड कर रही हूँ। कस्टमर के 1 साल के बेबी गर्ल का बर्थडे है तो उसे केक पर्पल कलर में चाहिए तो इसमें मैं अभी पर्पल कलर ऐड कर रही हूँ। ये जेल कलर है।
अब कलर को हमें मिक्स करना है। पहले मैंने थोड़ा ही कलर ऐड किया है, इसमें मैं अभी थोड़ा और पर्पल कलर ऐड कर रही हूँ। अब इस लाइट पर्पल क्रीम से हमें पूरे केक को कवर करना है। अब मैंने यहाँ पे पैलेट नाइफ को थोड़ा गीला कर लिया है और इससे अब हम केक को फिनिशिंग देंगे। अब मैंने यहाँ पे पर्पल की थोड़ी डार्क शेड बना ली है और इसे मैं अभी केक के बेस साइड पर अप्लाई कर रही हूँ। इससे मैं केक के साइड पर पर्पल कलर की शेडिंग कर रही हूँ। अब पैलेट नाइफ को सीधा घुमाना है तो यहाँ पे हमें पर्पल कलर की शेड मिल जाएगी, डार्क और लाइट। अब पैलेट नाइफ को अच्छी तरह से घुमाना है। अब मैंने यहाँ पे छोटी पैलेट नाइफ ली है और इससे मैं केक के टॉप पर टेक्सचर इफेक्ट दे रही हूँ। इससे केक के ऊपर स्वर्ल इफेक्ट आएगा। अब हमारे केक की फिनिशिंग हो चुकी है। अब इसे मैं थोड़ी देर फ्रिज में सेट करने के लिए रखती हूँ और तब तक हम पेपर टॉपर्स बना के लेते हैं। अभी मैंने ये डॉल वाले पेपर टॉपर्स की प्रिंट निकाली और ये पेपर टॉपर को अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब ये डॉल टॉपर हमारे केक के ऊपर खड़ा रहने वाला है। अभी इसके पीछे ये वुडन स्टिक मैं स्टिक करने वाली हूँ। वुडन स्टिक को सेलो टेप की मदद से अच्छी तरह से स्टिक करना है। थोड़ा ऊपर तक ही वुडन स्टिक को लेना है ताकि इसे प्रॉपरली सपोर्ट मिले। ये देखिए, अभी अपना डॉल पेपर टॉपर रेडी हो चुका है। इसे हम केक के सामने लगाने वाले हैं और ये बटरफ्लाईज हम रोजेट्स बनाएंगे उसके ऊपर रखेंगे। अब मैंने पाइपिंग बैग में पर्पल कलर की क्रीम और एनुअल नोजल भर लिया है और इससे मैं केक के बॉर्डर पर रोजेट्स बनाने वाली हूँ। अब हमारा डॉल टॉपर हम केक में इंसर्ट करेंगे। अभी डॉल केक के ऊपर सेट हो चुकी है। अब हमारा ये पेपर टॉपर मैं केक के सामने मिडल में लगा रही हूँ। अब मैंने पाइपिंग बैग में नूर का 46 नंबर का नोजल भर लिया है और इससे अभी मैं केक के बॉटम बॉर्डर पे स्टार फ्लावर्स बना रही हूँ। अब रोजेट्स के बीच में मैं वाइट एडिबल शुगर पर्ल्स डाल रही हूँ। इससे हमारे केक की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। डॉल के सामने भी मैं थोड़े एडिबल पर्ल्स ऐड कर रही हूँ। छोटे साइज में भी एडिबल पर्ल्स ऐड कर रही हूँ। अब केक के डेकोरेशन में मैं यहाँ पे बटरफ्लाईज लगा रही हूँ। इससे केक की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। अब मैं बर्थडे गर्ल का नाम बेसबोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ। अब हमारे केक की खूबसूरती और बढ़े इसलिए मैं इसके ऊपर ये सिल्वर मेटेलिक डस्ट स्प्रे कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी अपना केक रेडी हो चुका है। ये केक बना है एक छोटी सी राजकुमारी के लिए और अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक का ताज पहनाइए, शेयर का जादू चलाइए और सब्सक्राइब का सिंहासन सजाइए और कमेंट में आपको ये केक कैसे लगा ये ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।